यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और 24 जुलाई के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका मैथ का और आपका इंग्लिश का पेपर होकर आपका एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं मैथ का आपका 100% ओरिजिनल वाला पेपर लेकर आ गया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज को मैं आप जो पेपर दे के आए होंगे आपका साइंस का और सोशल साइंस का, तो जो मैं पेपर दिया था वो पूरे का पूरे पेपर आपको मैच कर दिया, बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर था। उसी प्रकार से आज का ये जो पेपर है आपका मैथ का वो पूरे पेपर आपको मैच कर जाएंगे कल के एग्जाम में। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। आपको मैं कैसे बता दूंगा कि इससे इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे, सभी चीज़ हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं मैथ का सब्जेक्टिव अपलोड करने जा रहा हूँ। अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैथ का पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव, उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी चीज़ यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही आपका क्लास 10th का मैथ का 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र का, जिसका विषय कोड 110 रहने जा रहा है। और उसके बाद फुल मार्क की बात करें तो आपका 50 मार्क का एग्जाम, जिस प्रकार से पहले जून में एग्जाम हुआ था उसी प्रकार से जुलाई मंथली एग्जाम होने जा रहा है। 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। पूरे प्रश्न का सही सही आपको उत्तर बता देंगे। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, कितना प्रश्न का आपको बताना है? आपको 25 प्रश्न का ही उत्तर बताना है, लेकिन मैं आपको 30 का उत्तर बता दूंगा। चलिए जल्दी जल्दी से प्रश्न को। एक नंबर प्रश्न क्या कि ल्यूक्लिक विभाजन में एल्गोरिथम में से 135 और 225 का मौसो है, तो बिल्कुल सही। इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? तो इसका उत्तर आपको बिल्कुल यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर मैं बता देने जा रहा हूँ उसी को टिक करना है, ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। एक नंबर प्रश्न का क्लास 10th का मैथ का यह 100% ओरिजिनल पेपर है। दो नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, यदि एक्स और वाई में 4 में 2 रेखीय समीकरण को आलेख रेखा को बिंदु को प्रतिच्छेदित करते तब उनका हल होंगे सर, बिल्कुल सही, या उसका अद्वितीय हल होते, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या करें, रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, तो यहाँ पर देखिए अनंत हल होंगे, तो बिल्कुल सही। कब अनंत हल होंगे? तो जब आपका a1 बराबर b1, b1 बराबर b2 और c1 बराबर c2, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला 4 नंबर प्रश्न, बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पेपर है। कल के एग्जाम में देखिएगा, आपको मैं आगे बता दूंगा इसका पेपर कैसे डाउनलोड करना है। उस नंबर पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लेकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, तो सीधे सीधे आपके मोबाइल में इसका पेपर का आपका पीडीएफ सेंड किया जाएगा। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने, प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, एक रैखिक समीकरण का युग x और y हो तथा 3x + y को 16 से आलेखा करे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही। 4 नंबर प्रश्न का 100% ओरिजिनल पेपर का उत्तर बता देने जा रहा है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात कि समांतर। अगला प्रश्न, sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो बिल्कुल सही आपका इसका उत्तर 5 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थात कि 5/2। इसको प्लस करना है, ऐड करना है, तो इसको आपका 5/2 हो जाएंगे। यदि sin थीटा cos थीटा हो, तो बिल्कुल सही आपका 6 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, अर्थात कि 45 डिग्री। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न का 100% ओरिजिनल पेपर। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज में आपका दिया गया है हाइपोटेनियस दिया गया है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया गया है, सभी यहाँ पर आपको cos थीटा का मान निकालना है, तो इसका उत्तर आपको निकल जाएंगे 7 नंबर प्रश्न का बिल्कुल से ऑप्शन सी p/h निकलेंगे, b/h अर्थात कि बेस बाय हाइपोटेनियस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से सबसे मान अधिक किसका होता है, किसका किस डिग्री का? तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही आपका 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएंगे, 90 डिग्री का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किससे के सबसे कम मान होता है? तो बिल्कुल सही 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर देखिए 45 डिग्री का। सेक 45 डिग्री + cot 30 डिग्री, इसका 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल से ऑप्शन इसका हो जाएंगे, डी नंबर इसका टिक करेंगे। चलिए 11 प्रश्न, बिंदु 2, 3, तथा 4, 1 है के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। 100% ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पर देखिए पूरे प्रश्न का मैं आपको सोल्यूशन करूँगा। यहाँ पर आप क्लियर देखिए पूरे प्रश्न ओरिजिनल पेपर है। चलिए तो इसका उत्तर क्या होंगे? तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दिया था। चलिए 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही सही टिक कर आएंगे कल के एग्जाम के पेपर में। 100% ओरिजिनल पेपर है। 1 बाय ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1 + √6 + √2। अगला 12 नंबर प्रश्न, बिंदु ए बराबर sin थीटा और ओ हो तथा 0 के बराबर हो तो बीच की दूरी, अगर आपको क्लियर नहीं दिखाता होगा तो आपको 360 पी पर क्वालिटी कर लेना है, ठीक है। 360 पी पर क्वालिटी करिएगा तो यहाँ पर क्लियर दिखाएंगे। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे आपका। 13 नंबर प्रश्न, समकोण त्रिभुज का लंब होता है सर, बिल्कुल सही, ये आपका होता है h² + b² + b²। 14 नंबर प्रश्न पूछा है, बिंदु a, b तथा a - b के बीच की दूरी पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर बिल्कुल सही आपका 14 नंबर प्रश्न का उत्तर इसका करेंगे 2√a³ + b³ कहाँ है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 15 नंबर प्रश्न क्या करें, sin 60 डिग्री + cos 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री, इसका मान कितना होगा सर? बिल्कुल सही, ये आपका हो जाएंगे √3/2, अर्थात की ऑप्शन बी। अगला, सभी वृत्तीय का वर्ग होता है सर, बिल्कुल सही, यह होता है आपका समरूप होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यदि आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी पेपर आपको आज के एग्जाम में मिल जाएंगे, कल के एग्जाम का पेपर आज मिल जाएंगे, बिल्कुल सही। चलिए अगला 17 नंबर प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे आपको यहाँ पर बता देना, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF कोण ए पूछा जा रहा है, इसका बिल्कुल सही आपको नोट कर लेना है,
बी सी बाई ई एफ बाई सी बाई एफ डी होंगे। चलिए 18वां प्रश्न, ओ केंद्रीय वाले थीटा केंद्रीय वाले कोण वाले त्रिभुज होते हैं सर? 300 थीटा बराबर 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 19वां प्रश्न, केंद्रीय कोण का 84 हो तो त्रिभुज का चाप की लंबाई होंगे, तो बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 88 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, 8 त्रिज्या वाले अर्धवृत्तीय का परिमाप होती है सर? बिल्कुल सही इसका उत्तर आप नोट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे पाई आर प्लस 2r। कहाँ है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए पूरे ओरिजिनल पेपर है, पूरे प्रश्न आपको मैच कर देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यदि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो वह वृत्तीय होगी सर? इनके तो बिल्कुल सही आपका 21वां प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 2 गुना हो जाएंगे ना, तो 2 गुना ऑप्शन ए होंगे। बहुलक बराबर बिल्कुल सही आपका इसका उत्तर हो जाएंगे, अर्थात कि माध्यक प्लस 2 गुने माध्यक प्लस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। संचाई बारंबारता सराहनी में उपयोग होता है सर? किसका उपयोग होता है? बिल्कुल सही ये आपका उपयोग होता है माध्यक का, माध्यका का, बहुलक का, इसीलिए तो दिया गया ऑल ऑफ दिस, अर्थात कि इनमें से सभी। 24वां प्रश्न क्या करें, यदि 2 आंकड़ों के माध्यम को और माध्यमिक क्रमशः 8.9 हो तो 9 का मान बहुलक में पूछा जा रहा है। आप बहुलक बनाए होंगे तो आपको इसका प्रश्न का सॉल्व किए होंगे तो इसका उत्तर आपको निकलेगा बिल्कुल सही, ऑप्शन इसका सही से टिक करें, 9.2 निकलेंगे, तो ऑप्शन भी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यमिक है, तो बिल्कुल सही 25वां प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्थात कि 9 8 का पूछा गया जो संख्या, बिल्कुल सही 8 का 9 हो जाएंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल होता है। 26वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ये आपका हो जाएंगे n+1/2 का है, तो ऑप्शन बी ना, तो इसका राइट आंसर ये हो। दो क्रमकीय विषय के संख्याओं का योग सर्वाध किस संख्याओं पर विभाजित होता है? तो बिल्कुल सही इसका उत्तर सही नोट करेंगे 4 पर। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है सर? किसके बराबर? तो यह होता है आपका एक परिमेय संख्या के बराबर। अगला 29वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, तो बिल्कुल सही sin थीटा कॉस थीटा बराबर √3/4। 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाई होती है सर? बिल्कुल सही ऑप्शन नोट करेंगे, समानुपाती होती है। इसी प्रकार से प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए मैं मैथ का पूरे पेपर का सॉल्यूशन कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका लघु तेज टाइप का प्रश्न यहाँ पर क्लियर देखिए सभी लघु तेज टाइप का प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, और उसके साथ साथ पूरे प्रश्न का अगर मैं आपका इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, अब वो कैसे आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर पूरे देखिए लघु प्रश्न तेज टाइप का प्रश्न है, इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे? तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को लाइक कर इस तमाम वीडियो को दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए, और यहाँ पर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक कर आपको ज्वाइन कर लेना है। अन्यथा एक नंबर नोट करना है, इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जल्दी से इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाए। तो आइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से आपको एक नंबर नोट कर आपको जल्दी से इसका पीडीएफ प्राप्त कर लेना है, ताकि कल के दिन आप एग्जाम देने जाएंगे तो सभी पेपर आपका मैच कर जाएंगे। 100% ओरिजिनल पेपर है, आपको जो पेपर मैं इस चैनल पर देता हूँ बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर देता हूँ। तो यहाँ पर आप क्लियर देख चुके हैं, तो यही पेपर आपका ओरिजिनल है, कल के दिन आपका आने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप सभी कितना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।